अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री कंसेप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मालिकुलर मास। दैट व्हाट इज़ मीन बाय मालिकुलर मास। तो मालिकुलर मास की हम डिफिनीशन करते हैं कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मालिकुलर सब्सटेंस। डिफिनीशन हम लिखते हैं कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मालिकुलर सब्सटेंस। नाम से ही जाहिर है कि मालिक्यूल की जो मासेस होंगी, जो इसके जो एटम्स इसमें मौजूद होंगे, इसके समेशन एटम्स की जो समेशन होंगी मासेस की, उसको हम मालिकुलर मासेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन मालिक्यूल की। तो ये एक होमो एटॉमिक मालिक्यूल है। इसका फार्मूला है Cl2। एक क्लोरीन एटम की जो मास है वो है 35.5 AMU। क्लोरीन एटम्स की जो मालिकुलर जो एटॉमिक मास है वो है 35.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो दो का कितना होगा? तो वो आ जाएगा Cl2 मालिक्यूल की। इसका हम लेते हैं Cl2 मालिक्यूल की मालिकुलर मास हम फाइंड करते हैं, तो 35.5 प्लस 35.5, तो ये बन जाएगा 71 AMU। So 71 is the molecular mass of chlorine molecule। एक और एग्जांपल हम लेते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल HNO3। इसमें 3 एटम्स मौजूद है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हम लेते हैं हाइड्रोजन की एटॉमिक मास है 1 AMU, नाइट्रोजन की है 14 AMU, प्लस ऑक्सीजन 3। ऑक्सीजन इधर 3 मौजूद है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो एटॉमिक मास है वो है 16। तो हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48 AMU। तो इसका समेशन ले ले, जो इंडिविजुअल एटॉमिक मास जो है इसका आप समेशन ले ले, तो आपके पास जो आ जाएगा वो होगा मालिकुलर मास। तो इन HNO3 का मालिकुलर मास आ जाएगा 64 AMU। 64 आ जाएगा, नहीं 63 आ जाएगा, एग्जैक्टली 63 AMU। सो 63 इज द मालिकुलर मास ऑफ HNO3। आप एक और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, वाटर की ले लें। इंडिविजुअल एटम की अगर आप मासेस जो उसको का देखते हैं तो वो होता है एटॉमिक मास, वो उस एटम का मास होता है। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ एटॉमिक मासेस जो है उसको इकट्ठा कर ले, इसका समेशन ले ले, तो वो मालिकुलर मास बन जाएगा उस मालिक्यूल की। अब हम आगे चलते हैं। हमने तो मुख्तलिफ के जो मालिकुलर मास है वो फाइंड कर दिए। हम 2-3 और के फाइंड करते हैं ताकि आपके लिए फिर ईजी हो जाए। सबसे पहले हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। व्हाट इज़ द मालिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसमें भी 2 एटम है। कार्बन की एटॉमिक मास कितनी है? 12 है, 12 AMU। ऑक्सीजन की कितनी है? 16 AMU। तो कार्बन का इकट्ठा कितना हो जाएगा? 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है इधर, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें आ जाएगा 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मालिकुलर मास हो जाएगी वो हो जाएगी 44 AMU। So 44 is the molecular mass of कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की। तो हमने पहले भी लिया था लेकिन फिर हमसे वो भूल गया, तो अभी इसको लिख लेते हैं। हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1 AMU है, ऑक्सीजन फिर इधर है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन का 1 AMU है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16। So 18 AMU is the molecular mass of water। आज का हमारा एक और टॉपिक है फार्मूला मास। दैट व्हाट इज मीन बाय फार्मूला मास। फार्मूला मास एक जैसे है, लेकिन वो हम मालिक्यूल के लेते हैं, ये हम आयनिक कंपाउंड के लिए लेते हैं। आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं।
तो इसका मालिकुलर मास जो फार्मूला मास हम किस तरह, इसका मास किस तरह फाइंड करेंगे, क्योंकि तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। तो हम इससे एक सैंपल ले लेते हैं जिसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। एक सैंपल हम इसलिए ले लेते हैं, उसका जो सैंपल है उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। फिर उस फार्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स होते हैं इसके मासेस हम कंबाइन करते हैं और इसी मासेस को हम फार्मूला मास कहते हैं। तो डिफिनीशन लिख लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय फार्मूला मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम या हम एग्जैक्टली आयनिक कंपाउंड के लिए हम आयंस का लफ्ज़ यूज करते हैं, तो हम आयंस लिख लेते हैं। ऑफ ऑल द एटम आर आयन प्रेजेंट in the formula unit of ionic compound। तो इसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले ले NaCl का एक फार्मूला यूनिट ले ले, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो है फार्मूला मास कितना, सोडियम का कितना है 23 AMU है, एटॉमिक मास सोडियम की 23 AMU है, प्लस क्लोरीन की कितनी 35.5 AMU है। इसका समेशन ले ले तो ये हो जाएगा 58.5 AMU। So 58.5 AMU is the formula mass for an ionic compound that is sodium chloride। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिस जो हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसका फार्मूला मास कितना होगा। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40 AMU, कार्बन का 12 AMU है, जो एक्सटेंडर हमने लिया हुआ है। सारे जो हमारे पीरियोडिक टेबल की जो मासेस है एलिमेंट की, वो हमने कार्बन एक्सटेंडर लिया हुआ है। बाकी के जो एटॉमिक मासेस है वो हमने इसके थ्रू, रिलेटिव एटॉमिक मास के थ्रू हमने इससे जो है डिराइव किया है। इधर पे यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 3 है, तो इसका जो हो जाएगा 48 AMU। इस सबको इकट्ठे कर ले तो ये हो जाएगा 100 AMU। So 100 AMU is the formula mass of calcium carbonate molecules। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि what is mean by molecule। So it is the smallest unit of substance, smallest unit of substance। एक और स्टेटमेंट इसके लिए हम लिखते हैं when two or more atoms combined with a definite proportion, एक खास प्रोपोर्शन इसका होगा, form a molecule। So we can easily say that molecule is the combination of atoms। एक और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि molecules can exist independently, independently। इसकी खासियत ये है कि ये अकेला जो है वो रह सकता है। अब ये तो इसकी डिफिनीशन थी। अब इसके आगे हम चलते हैं कि मॉलिक्यूल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है और किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के इसमें एटम्स के नंबर कितने होंगे, तो इसी के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इसको डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन और द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इसके बेसिस के थ्रू इसको डिवाइड किया गया है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाम से ही जाहिर है कि मानो इसमें एक ही एटम होगा, वन एटम। So this is the molecule which is consist of only one atom। So in periodic table there are inert gases, or we say that noble gases। पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा ग्रुप है जिसको हम या तो नोबल गैसेस कहते हैं या इनर्ट गैसेस कहते हैं।
ये एक एटॉमिक फॉर्म में भी होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल के जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसमें मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये नोबल गैसेस जितने भी है ये वो प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। तो नोबल गैसेस जो है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में आते हैं। नंबर सेकंड, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल सिंपल इसकी जो इसको दिया गया है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो दो, इस नाम से ही जाहिर है कि इसमें दो ही एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन ले लें, दो एटम्स को कंबाइन करें तो उसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। डिफिनीशन का हम इसका लिख लेते हैं कि टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तीसरा टाइप है हमारे पास, वो है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाम से ही जाहिर है कि इसमें 3 एटम होंगे। तो 3 एटम के एग्जांपल आप खुद ही देख ले। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं H2O। एक और एग्जांपल आप ले लें CO2। और भी बहुत सारे हैं, तो इसको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के नाम से उसको जो क्लासिफाई करते हैं। एक है फोर्थ वन इज polyatomic molecule. That what is mean by polyatomic molecule? So as the name indicates that it consists of many atoms. इसमें बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लें ग्लूकोज C6H12O6, आप ले लें मीथेन CH4, आप ले लें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे कंपाउंड जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स बहुत ज़्यादा हो, इसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एक दूसरा जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटम, उसको हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बने हो, इसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, आप ले लें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, आप ले लें ओजोन, आप ले लें जो भी एटम हो आप ले लें N2, और भी बहुत ज़्यादा है। जो मॉलिक्यूल सेम एटम से बना हो उसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। नंबर सेकंड, हीटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें वो मॉलिक्यूल होंगे जिसमें एटॉमिक जो फॉर्म होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, सेम नहीं होते। एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल आप ले लें वाटर H2O, आप ले लें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आप ले लें अमोनिया। मुख्तलिफ ऐसे एटम से बना हो उसको हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। आयंस, दैट व्हाट इज मीन बाय आयंस? आयंस क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ नेट चार्ज, जिस पे चार्ज हो। आयंस में भी नेगेटिव, ion may be negative or positive in charge. Ions have positive or negative charge. आयंस किस तरह बनते हैं? तो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा तो पॉजिटिव आयन इस पे आ जाएगी, तो इसको हम केटायन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो उसको हम केटायन कहेंगे। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन अगर जो है एक एटम ले ले तो उसको हम एनायन कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप ले ले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जब एटम लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी प्लस
वन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन उसको ले ले +1 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, तो फिर इसको हम एनाइन कहेंगे। ये एनाइन से जो है उसको हम इंडिकेट करेंगे। स्टूडेंट हमने जो है आयंस भी पढ़ ली, एटम्स भी हमने पढ़ ली, तो इसमें इसके दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा, तो हम इसके दरमियान जो है वो डिफरेंस को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस। एटम्स आयंस, इसमें हम डिफरेंस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, सब्सटेंस और मैटर। मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ये है। आयंस क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है। नंबर सेकंड, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इस स्टेटमेंट का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो अगर एग्जिस्ट करेंगे तो होगा इनर्ट फॉर्म, इनर्ट फॉर्म में। तो इनर्ट फॉर्म वाले कौन से? नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस जो है वो फ्री, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा आप ले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस स्टेटमेंट का यह मतलब है कि जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा वो नोबल गैसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एग्जिस्ट नहीं करता वो नोबल गैसेस के अलावा जो भी एटम्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सेकंड इधर आयंस, ये कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसको सराउंड किया होता है अपोजिट चार्जेस ने। फॉर एग्जांपल आप ले लें सोडियम आयन, जो सोडियम क्लोराइड की जो क्लस्टर फॉर्म है, तो उसको एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसको 6 साइड से जो क्लोरीन एटम्स है वो इसको जो है वो कवर करते हैं, क्लोरीन आयन। तो इट मीन्स कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। नंबर थर्ड, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर आप इससे जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज इससे पास करोगे या इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करोगे, इलेक्ट्रिक करंट इसके से पास करोगे, तो ये न्यूट्रल होगा। चार्ज इससे पास नहीं होंगी क्योंकि इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, हैव नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होंगे, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। नंबर थर्ड वन इधर, इस पे नेट चार्ज है, तो अगर इस पे चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रल नहीं होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा, तो इट हैज अ नेट चार्ज। इट मीन इट हैज mobile electron or free electron, so current can passes through easily in ionic compounds or ions. It has net charge, इस पे नेट चार्ज होगा। स्टूडेंट आज हमने पढ़ लिया मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस हमने पढ़ लिए। तो ये इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।